क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मिट्टी पर आप रोज चलते हैं, जिस खेत में किसान हल चलाता है या जिस जमीन पर शहर बसते हैं, वो सिर्फ फसलें ही नहीं उगाती बल्कि अपने भीतर हजारों सालों का इतिहास भी छुपाए बैठी है। भारत की धरती एक ऐसी किताब है जिसका हर पन्ना अभी तक पढ़ा ही नहीं गया। आज हम आपको ले चलेंगे बिहार से ओडिशा, कर्नाटक से गुजरात तक, जहां हाल की पुरातात्विक खोजों ने दुनिया को चौंका दिया है। भारत को अक्सर कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन सच तो यह है कि भारत सभ्यताओं की जननी भी रहा है। यहाँ मिट्टी के नीचे केवल ईंट पत्थर नहीं दबे, बल्कि दबे हैं ध्यान और ज्ञान के केंद्र, धर्म और दर्शन की शुरुआत, कला, मूर्तिकला और विज्ञान के प्रमाण। और हाल के वर्षों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आसी और राज्य पुरातत्व विभागों की खुदाइयों ने इन छिपी हुई कहानियों को फिर से उजागर करना शुरू कर दिया है। अगर भारत के इतिहास की आत्मा कहीं बसती है तो वो है बिहार। बुद्ध, महावीर, चाणक्य और आर्यभट्ट जैसी महान विभूतियों की धरती आज फिर इतिहास के नक्शे पर उभर रही है। नालंदा, जहां ज्ञान की लौ जली। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, वो दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। हालिया खुदाइयों में नालंदा और आसपास के क्षेत्रों से भगवान बुद्ध की पत्थर और कांस्य की मूर्तियां, स्तूपों के अवशेष, ध्यान मुद्रा में बैठी प्रतिमाएं मिली हैं, जिनकी उम्र लगभग 1-200 से 2-0 वर्ष आंकी गई है। ये मूर्तियां उस दौर की याद दिलाती हैं जब मगध क्षेत्र पूरी दुनिया के बौद्ध भिक्षुओं का ज्ञान केंद्र हुआ करता था। चीन, कोरिया, जापान और तिब्बत से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। गया, जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, आज भी अपनी आध्यात्मिक पहचान के लिए जाना जाता है। यहाँ मिली बुद्ध की प्राचीन मूर्तियाँ केवल धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन मूर्तियों की शैली गुप्त और उत्तर गुप्त काल की कला परंपरा को दर्शाती है। वैशाली दुनिया का पहला गणराज्य। हालिया खोजों में यहाँ से मिले अवशेष उस राजनीतिक व्यवस्था की झलक देते हैं जो अपने समय से कहीं आगे थी। वहीं जमुई जिले में मिली संरचनाएं और अवशेष जैन धर्म और प्राचीन बस्तियों की मजबूत मौजूदगी को साबित करते हैं। बिहार के लखीसराय और मधुबनी जिलों में पाल काल यानी 8वीं से 10वीं शताब्दी की भगवान विष्णु, सूर्य देव, अन्य वैष्णव प्रतिमाएं मिली हैं। इन मूर्तियों की खास बात है महीन नक्काशी, संतुलित शारीरिक अनुपात, धार्मिक भाव और कला का अद्भुत मेलपाल। शासकों के समय बिहार और बंगाल कला और शिक्षा के बड़े केंद्र थे। अब चलते हैं ओडिशा की ओर, जहां इतिहास ने सबसे बड़ा चौंकाने वाला रहस्य खोला। भीममंडली पहाड़ियां। संबलपुर ओडिशा के संबलपुर जिले के रेडाखोल क्षेत्र में स्थित भीममंडली पहाड़ियों से आसी को मिले हैं करीब 10,000 साल पुराने शैल चित्र, पत्थर के औजार, प्राचीन मानव गतिविधियों के प्रमाण। ये खोज भारत को सीधे प्रागैतिहासिक काल से जोड़ती है। इन शैल चित्रों में शिकार करते मानव जानवरों की आकृतियां, सामूहिक जीवन के संकेत दिखाई देते हैं। इसका मतलब साफ है, यह इलाका हजारों साल पहले मानव सभ्यता का एक सक्रिय केंद्र था। कर्नाटक के कुछ इलाकों में मिले शैल चित्र मानव के प्रारंभिक जीवन की कहानी कहते हैं। यहाँ मिले चित्रों में युद्ध, नृत्य, धार्मिक अनुष्ठान दिखते हैं। ये हमें बताते हैं कि प्राचीन मानव केवल जीवित रहने की लड़ाई ही नहीं लड़ रहा था, बल्कि कला और संस्कृति भी गढ़ रहा था। गुजरात हमेशा से व्यापार और समुद्री संपर्कों का केंद्र रहा है। हाल की खुदाइयों में यहाँ से प्राचीन बंदरगाहों के अवशेष, मिट्टी के बर्तन, व्यापारिक संरचनाएं मिली हैं। ये खोज हड़प्पा सभ्यता और उसके बाद के काल के व्यापारिक नेटवर्क को समझने में मदद करती हैं। इन पुरातात्विक खोजों का महत्व केवल इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है। ये खोजें साबित करती हैं कि भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि एक लगातार विकसित होती सभ्यता है। जब युवा जानेंगे कि उनकी ज़मीन इतिहास से भरी है, तो गर्व और जिम्मेदारी दोनों बढ़ेगी। ऐसी खोजें हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देती हैं, जिससे स्थानीय रोजगार भी पैदा होता है। इतिहास मिल तो रहा है, लेकिन क्या हम उसे बचा भी पा रहे हैं? अवैध खुदाई, तस्करी और उपेक्षा आज भी हमारी विरासत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर समय रहते इन स्थलों को संरक्षित नहीं किया गया, तो शायद अगली पीढ़ी
इन कहानियों को सिर्फ किताबों में ही पढ़ पाए। भारत की मिट्टी सिर्फ अनाज नहीं उगाती, वो उगाती है बुद्ध का करुणा संदेश, सूर्य देव की आराधना, आदिम मानव की पहली कला और सभ्यता की पहली चिंगारी। हर खुदाई हमें ये याद दिलाती है कि हम एक महान विरासत के उत्तराधिकारी हैं। अब जिम्मेदारी हमारी है इस इतिहास को जानने की, मानने की और बचाने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास सिर्फ बीते कल की कहानी नहीं, वो हमारे आज और कल की नींव है। नमस्कार।